तो गुड मॉर्निंग गाइस। रात को वीडियो नहीं बना पाए तो सुबह बना रहे हैं। हो चुका है आईपीएल और पीएसएल में दो मैचेस। इंटरेस्टिंग मैचेस तो नहीं बोलूंगा, वन साइडेड ही मैचेस लगे हैं। पीएसएल में थोड़ी इंटरेस्टिंग मैच हुई, लेकिन आईपीएल में तो एकदम वन साइडेड ही मैच लगी है। तो मैच हो चुका है जीटी वर्सेस केकेआर। कुछ तो अलग कर रही है भाई जीटी की टीम। जहां बातें हो रही है आरसीबी के बारे में, एमआई के बारे में, सीएसके के बारे में, वहां पे जीटी साइलेंटली भाई टेबल टॉपर बना के बैठा हुआ है लास्ट 2-3 दिन से भाई। इवन लास्ट 2-3 दिन से नहीं, मतलब स्टार्टिंग में जो चोक किया था उन्होंने, उसके बाद तो कॉन्सिस्टेंटली जीत ही रहे हैं भाई और टेबल टॉपर बना हुआ है। कुछ तो जादू है नेहरा जी के नारियल पानी में, जो उन्होंने एक परफेक्ट नियर परफेक्ट टीम बना दी है भाई एकदम। शुभमन गिल फॉर्म पे लगे हुए हैं, रोज रन आ रहे थे, आज बड़ा रन आ गया 90 रन का, सेंचुरी मिस किया फिर भी 90 रन का एक बढ़िया इनिंग्स आ गया। जहां पे साई सुदर्शन कंसिस्टेंसी का दूसरा सिनोनिम बना बैठा है भाई। रोज मार रहा है, ऑरेंज कैप लेके बैठा हुआ है। दुर्दर्श जैसा खेल रहे थे ना निकोलस पूरन, उनसे भी छीन के ऑरेंज कैप बैठा हुआ है साई सुदर्शन भाई। और जब ये दोनों नहीं खेल पाते तब आ जाते हैं बटलर भाई साहब। पिछले मैच में 97 बना के जिताए थे, तो आज बना दिए बाकी रन। तो इस कदर खेल रही है ना जीटी की टीम, लग रहा है कि भाई ये एकदम पूरी प्रिपेयर्ड है। और ये लग रही है पहली सीजन वाली जीटी, जिसको कैप्टेंसी कर रहे थे हार्दिक पांड्या। लेकिन देखो, कैप्टेंसी हार्दिक पांड्या की हो या शुभमन गिल की हो, टीम बहुत बढ़िया है। टीम एफर्ट बढ़िया कर रही है। जो त्रिमूर्ति ओपनिंग में बने हुए ना बैटिंग में, यही त्रिमूर्ति इनकी बॉलिंग में भी बनी हुई है। जहां पे सिराज, राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग संभाले हुए हैं एक तरीके से। प्रसिद्ध कृष्णा के पास पर्पल कैप है भाई। इस बॉलर को लाइन एंड लेंथ सिखाना, हमको पता है कि प्रसिद्ध कृष्णा कितने इनकॉन्सिस्टेंट रहे अपनी बॉलिंग के साथ। उनको लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करवाना, इट इज एक्चुअली नेहरा जी की ही कैपेबिलिटी है। नेहरा जी की ही बात करनी चाहिए। कोच की बात बोलते हैं ना, कोच ज्यादा ले लेते हैं, सारे मतलब बाबा ही ले लेते हैं, लेकिन इसी कोच की ही बात होनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो जादू है नेहरा जी में। जहां जीटी पहले बैटिंग करने आए, उन्होंने साई सुदर्शन ने वापस से 52 बना दिया। कंसिस्टेंसी बना हुआ है लगातार पिछली 8 इनिंग्स में से 5 हाफ सेंचुरीज ये बंदे की भाई। कुछ तो बंदा कमाल कर रहा है भाई। पीआर टीम नहीं है लोग बोल रहे हैं, यही खुद की पीआर है भाई। बंदा परफॉर्म कर रहा है और नोटिस हो रहा है लोगों से। ये इसकी सबसे बड़ी पीआर है भाई। शुभमन गिल ने 90 रन बनाए 55 बॉल्स पे। वो पहले 10 गेंदों पे 5 रन बनाए थे। अगला बंदे ने जो लास्ट 40 में जो 80 मारे हैं ना भाई 200 की स्ट्राइक रेट से, वो जो पहले थोड़ी डिफेंस खेल के थे बोलकर रन रेट स्ट्राइक रेट 163 है, तो 200 के आसपास थी स्ट्राइक रेट। और जॉस बटलर ने वापस 41 बना दिया 200 के आसपास की स्ट्राइक रेट के साथ। तेवतिया आज थोड़े फ्लॉप हो गए, वो आए भी थे 18-19वें ओवर में, वो छक्का मारना तो जरूरी था वहां पे। तो लप्पा घुमा के आउट हुए और बाकी का काम कर लिया शाहरुख खान ने। 5 बॉल पे 11 रन बना दिए, टीम का स्कोर 198 तक पहुंच गया। देखो, ईडन गार्डन्स में जो पिच होती है ना भाई, वो बैटिंग फ्रेंडली तो होती है, लेकिन चेजिंग फ्रेंडली नहीं हो रही, क्योंकि आरसीबी के अगेंस्ट भी चेज नहीं कर पाई थी कोलकाता, और यहाँ पे भी चेज नहीं कर पाई। लेकिन कोलकाता में कुछ तो भाई बहुत डिफेक्ट है कि उनकी, मतलब मैं ये सोचता हूँ ना, उनकी जो टॉप ऑर्डर है ना, वहां पे डिफेक्ट है। मैं बोल रहा था कि क्विंटन डिकॉक को निकालो, गुरबाज को खिलाओ, गुरबाज को खिलाओ। मैं खुद बोल रहा था भाई, गुरबाज आज खेला और पहले ओवर में सिराज को विकेट दे दिया भाई। कोई उनका टॉप ऑर्डर खेल ही नहीं रहा है। सुनील नारायण 17 रन बनाए 13 गेंदों पे। वो अकेला बंदा लग रहा है कि वो खेल रहा है। वो बॉलिंग भी संभाले हुए है, वो बैटिंग भी संभाले हुए है। लेकिन भाई जेन्युइनली बोल रहा हूँ भाई, सुनील नारायण को खिलाने के वजह से ही ना पूरा एकदम वो बैटिंग ऑर्डर हिला हुआ है भाई। दो कोई फॉर्म में नहीं है। वेंकटेश सर के एक इनिंग्स आया था, बाकी कोई फॉर्म में नहीं लगा। ना ही नारायण फॉर्म में, रिंकू सिंह फॉर्म में है, ना ही रसल फॉर्म में है, कोई फॉर्म में नहीं लगा। छोटी बड़ी 20-30 की इनिंग्स आ रही है। अकेले फॉर्म में लगे हैं अजिंक्य रहाणे, और बंदा नंबर 3 पे बैटिंग आ रहा है। देखो, सबका बैटिंग पोजीशन हिला हुआ है। मेरे हिसाब से जो नारायण को आप ऊपर भेज रहे हो ना, उसको आप नीचे भेजो। क्विंटन डिकॉक या गुरबाज से ओपनिंग करा लो। अगर इन दोनों में से दोनों को नहीं कराना, तो बेस्ट आप अजिंक्य रहाणे से ओपनिंग करा लो, या तो फिर वेंकटेश अय्यर से ओपनिंग करा लो, जहां उनको वो ज्यादा बॉल्स खेलने को मिलेगा। वहां पे क्विंटन डिकॉक या गुरबाज को खिलाओ और ओपनिंग करा लो रहाणे से या वेंकटेश अय्यर से, जिससे उन दोनों में से किसी को नंबर 3 पे खेलने का मौका मिल जाएगा। अगर आपने वेंकटेश अय्यर को इतना पैसा देकर रिटेन किया ना, उसको नंबर 3 पे खिलाओ, टॉप ऑर्डर पे खिलाओ, ओपनिंग पे खिलाओ, ताकि उसको ज्यादा बॉल्स मिले। वो बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई। क्रंच मैचेस उसने जिताया हुआ है भाई। उसको ज्यादा बॉल्स खेलने दो। और अगर 12 ओवर हो चुके हैं तो उसके बाद रिंकू सिंह को भेज दो भाई। थोड़े बॉल्स खेल लेगा, वो क्रंच फिनिशिंग करेगा। फिनिशिंग में भी दिक्कत आ रही है। रसेल फॉर्म में नहीं है। रिंकू सिंह खेल नहीं पा रहे प्रॉपर। 120 के स्ट्राइक रेट इस आईपीएल में खेले हैं।
थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, लेकिन केकेआर को ये दिक्कत संभालनी पड़ेगी। अगर ये दिक्कत नहीं सॉल्व हुई ना भाई, केकेआर इस बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी। इस तरीके का हालत बना हुआ है कि डिफेंडिंग चैंपियंस की यह हालत बनी हुई है। अब रमनदीप सिंह को पता नहीं आप क्यों खिला रहे हो, आप उनको बॉलिंग नहीं दे रहे हो, बैटिंग इतना नीचे दे रहे हो। अगर या तो फिर उनको खिला, आज पता नहीं रघुवंशी को भाई मौका नहीं दिया। रघुवंशी हमेशा 2 डाउन आते थे, आज रघुवंशी को मौका नहीं दिया। मोइन अली तो भाई बॉलिंग के लिए खेल रहा है, उसके बैटिंग कुछ दिख नहीं रहा। आप 8वें नंबर पर अंकुश रघुवंशी को भेज रहा, बंदा सबसे बेस्ट खेला है भाई रहाणे के बाद। 13 गेंदों पर 27 बनाए, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट से खेला है भाई। क्या ही बोले भाई, मैनेजमेंट क्या कर रही है। मैनेजमेंट ने जो शहर को छोड़ दिया, मिचेल स्टार्क को छोड़ दिया, सबको तो छोड़ के बैठे हुए हो भाई। कुछ तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस तो निकाल के दे दो कुछ को। जिनको भी रिटेन किया कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा है। दीज आर अलार्मिंग साइंस फॉर केकेआर फॉर दिस सीजन एंड अगले सीजन, क्योंकि और कोई मेगा ऑप्शन होने नहीं वाला। तो दिक्कत है केकेआर के लिए बेसिकली। और बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है। राशिद खान ने वापस 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट, सबने विकेट बांटे हैं भाई। सिराज ने 1 विकेट, ईशांत शर्मा 1 विकेट, रवि साई किशोर ने। अच्छा हुआ कि साई किशोर आज नहीं चला, बंदे ने 1 विकेट लिया, तो उसका अगर दिन होता ना 3-4 विकेट वही ले लेता भाई। केकेआर के तो लौटे लग जाते एकदम। और केकेआर की बॉलिंग बिल्कुल नहीं चली। टोटल 3 ही विकेट गए हैं, उसमें से 1 रसल का है भाई, 1 हर्षित राणा और 1 वैभव अरोड़ा। स्पिन बिल्कुल नहीं थी। जहां इनकी स्पिनर 3-3, 4-4 विकेट लेकर बैठे हैं जीटी के, यहाँ पे स्पिनर को विकेट ही नहीं मिली। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों को विकेट नहीं मिले, और महंगे भी साबित हुए। ऐसा नहीं कि 6 की इकोनॉमी पे 9 की इकोनॉमी से बॉलिंग मिली है। तो ये मैच हो चुका है और जीटी इज ऑन द टेबल टॉपर एंड केकेआर की हालत बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि अभी लग भी नहीं रहा केकेआर जीत पाएगी यहाँ से, क्योंकि 8 मैच में 6 पॉइंट है इनके। अगर सारे मैच आगे जीतती है तब जाके क्वालिफाई हो जाएगी। कहीं एमआई का भी चांसेस है उनसे। तो ऑलमोस्ट जो नीचे के 4 है ना, केकेआर, आरआर, एसआरएच एंड सीएसके, इन दोनों इनके ऑलमोस्ट सिचुएशंस खत्म हो ही चुके हैं। कोई मिरेकल चाहिए होगा लास्ट ईयर आरसीबी जैसा, तो क्वालिफाई करने के लिए सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, लेकिन टीम ही अच्छी नहीं है। तो ये मैच हो चुका है आईपीएल का। बात करते हैं पीएसएल में। पीएसएल में हुआ पेशावर जुल्मी वर्सेस कराची किंग्स। मेरे को भाई आई हैव अ जेन्युइन इस पेशावर जुल्मी। भाई मैं क्रिकेट के फैन हूँ, मैं पीएसएल भी देखता हूँ, मैं आईपीएल भी देखता हूँ, दोनों मोबाइल्स में, दोनों जगह। ये एक और एक मोबाइल पे, ये एक मेरे पास है, दोनों में देखता हूँ मैं साइड बाई साइड कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे प्लेयर्स पसंद है। पेशावर जुल्मी में भाई स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ, सैम अयूब ने आया, रिटर्न किया, वो थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहा था, खेल रहा था अपना। लेकिन भाई आपके पास मिच ओवन है, मिचेल ओवन को आप नंबर 6-7 पे बैटिंग करने भेज रहे हो। वो बंदा ओपनिंग करके अब बीबीएल में अपनी फ्रेंचाइजी को जिता चुका है। 40 बॉल पे सेंचुरी मारी थी, वो भी फिनाले में। भाई उसको आप नंबर इतना नीचे क्यों खिला रहे हो? और बाबर आजम ऊपर लगे हुए हैं भाई। बाबर आजम का मैं भी फैन हूं, मैं विराट कोहली का भी फैन हूं, मैं ऑलमोस्ट क्रिकेट का ही फैन हूं। मैं कुछ घंटे का किंग भी बोलता हूं, तो बोलता हूं उसकी कवर ड्राइव भी अच्छी है। तो भाई वो टॉप ऑर्डर पे लगा हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए रिटर्न करना चाहता है ओपनिंग पोजीशन पे। T20 की जो हालत है ना भाई, जहां पे आपके पास साहिबजादा फरहान पड़ा हुआ है, मोहम्मद हारिस पड़ा हुआ है, हसन नवाज पड़ा हुआ है आपके पास, जहां पे आपका सईम अयूब है, फकर जमान है, ओपनिंग में आपका स्लॉट ही नहीं बनता है। बल्कि रिजवान भाई सेंचुरी वगैरह मार रहा है, तो उसकी सिचुएशन बन रही है खेलने की। सोच लो कि मिच ओवन वहां पे खेलने को आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो बाबर आजम एंकरिंग का रोल करते हैं और सैम अयूब अग्रेसर का रोल करते हैं, जहां पे पूरी सिचुएशन बिगड़ी हुई है। टॉम कलर कोडमोर भी फॉर्म में नहीं है, मोहम्मद हारिस को आप नीचे बिठा रहे हो। भाई एक चीज बोल दो भाई, अगर बाबर आजम तीसरे नंबर पे आ जाता है ना, और मिच ओवन को आप ऊपर भेज देते हो सैम अयूब के साथ बैटिंग करने, फिर मोहम्मद हारिस के साथ बैटिंग करने, बैटिंग ऑर्डर पे भाई शिफ्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पॉइंट्स नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग करना बहुत जरूरी है, और मतलब इमीडिएट शिफ्टिंग करना जरूरी है, क्योंकि 4 नंबर पे फंसे हुए भाई। टॉप टेबल टॉपर जाना चाहिए। कैप्टेंसी अच्छी नहीं हो रही है, खुद को प्रेफरेंस दिया जा रहा है टीम से अलावा, और जो बॉलिंग भी इतनी कुछ अच्छी नहीं हो रही। फिर भी उनकी चेजिंग में उनकी विकेट्स तो ले लिए थे, लेकिन मेरे को मेजर प्रॉब्लम है भाई, जो डिजर्विंग प्लेयर्स है उन्हें नीचे खिला रहा है। आप इतना पैसे से उनको खरीदे हो, डिजर्विंग प्लेयर्स है उन्हें नीचे खिला रहे हो। देख लो कराची किंग्स को, जहां पे उन्होंने वार्नर तो पहले ही है, सेफर्ड भी ऊपर बैठा हुआ है, जेम्स मिचू ने 3 ऊपर के भर दिए। लेकिन ये चीज हो सकती है पेशावर जुल्म में, कि वो चाह रहे हैं कि उनकी टैलेंट्स, जो पाकिस्तान की जो टैलेंट्स है, उनकी इंडिजीनियस टैलेंट्स को मौका मिल जाता है खेलने के लिए, वो भी चीज हो सकती है। तो आई कैन नॉट टेल एनीथिंग। ल्यूक वुड आज बहुत बढ़िया बॉलिंग की है, अली राजा ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है, जोसेफ ने आज बहुत बढ़िया बॉलिंग की है। तो ऐसे करके मैच लेकिन नहीं जीत पाए कराची किंग। मैच जीत गई क्योंकि वार्नर ने आज बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली थी। 60-47 पे देखो 148 की टोटल टारगेट था, 120-30 की मतलब स्ट्राइक रेट से चेज जरूरत थी, उसने वार्नर ने कर दिया। बाकी थोड़ी खुशदिल शाह ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों की, तो उस तरीके से मैच जीत गए।
और बॉलिंग में मुझे एक चीज़ बतानी थी कि खुशदिल शाह ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है और अब्बास आफरीदी भाई की पेस बढ़िया निकल रही है और इसको इंटरनेशनल खिलाना चाहिए। तो अब ये रही पीएसएल की बात। तो पीएसएल में अगर टेबल टॉपर में देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड टेबल टॉपर बैठा हुआ है। अरफ खान की टीम में भाई वो टॉप पे बैठे हुए हैं। कराची किंग्स 6 नंबर 2 नंबर 5 को 6 पॉइंट के साथ। बट सिचुएशंस कुछ ठीक नहीं है रिजवान की टीम के लिए। उनका 3 ही मैच हुआ है और तीनों में उनको हार मिली है। लेकिन बंदा परफॉर्म कर रहा है भाई, अपना जो बंदा है भाई रिजवान परफॉर्मेंस तो दे रहा है, लेकिन टीम को हार मिल रही है और ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। ये प्रूव करता जा रहा है कि भाई मेरे को कैप्टनसी मत दो, मैं कैप्टनसी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को कैप्टनसी नहीं करनी है। लेकिन हर मैच में कुछ ना कुछ बंदा कर रहा है। मिलते हैं आपसे मैच के बाद और पाकिस्तान में जो पीएसएल चल रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं आपसे मैच के बाद। गुड नाइट।